हेलो गाइस, डेली मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आने वाले मंडे से नया मंथ भी स्टार्ट हो रहा है और एक नया वीक जो है शुरू हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हम किस प्रकार से आने वाले वीक में हम प्लान करेंगे और किस प्रकार से हमारा जो चार्ट है वो परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पर और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा वीकली टाइम फ्रेम हमको दिखाई दे रहा है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ से जब से हम बात कर रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा यहाँ से सपोर्ट लिया था और यहाँ से बैक टू बैक 4 वीक तक मार्केट ने यहाँ पर बुलिश मोमेंटम दिया था। इसके बाद मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम करने के बाद एक रिट्रेसमेंट दिया था और रिट्रेसमेंट देने के बाद फिर मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया था और अभी जो मार्केट है वो इस लेवल पे यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो जो 25,000 का जो लेवल है यहाँ पर मार्केट अभी खड़ा हुआ है और इस लेवल को मार्केट पिछले जो 3 वीक से होल्ड कर रहा है। अब और यहाँ पर अगर हम एक वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर एक आपको इनसाइड कैंडल वाला भी आपको पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मार्केट जो पिछले जो 2 वीक से है मार्केट जो इस बड़ी वाली जो कैंडल है इसके अंदर मार्केट यहाँ पर फंसा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी यहाँ पर मार्केट एक अच्छी रेंज बना ली है। तो अब जब तक हम बात करते हुए आ रहे थे कि जब तक मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक हमको कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी और हम कोई भी एग्रेसिव अभी प्लान नहीं करेंगे। तो अब आने वाले वीक में अंदर अगर यदि एक आध दिन के अंदर मार्केट इस लेवल तक अगर यदि आ जाता है और इसके बाद में अगर यदि यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हमको आने वाले वीक में तो ये हमको इस प्रकार से कैंडल दिखाई दे सकती है। तो इसके बाद में हम जो है बुलिश मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यदि मार्केट एक दो दिन के अंदर मार्केट अगर यहाँ तक जाता है तो मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है और इस लेवल तक भी मार्केट यहाँ पर आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर हम बात करें अभी यहाँ पर तो अभी क्या है कि मार्केट जो है इस रेंज के बीच में खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमको कंफ्यूजन ही दिखाई देगा कि मार्केट ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन, क्योंकि अभी बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में खड़ा हुआ है। तो अब ये हम एक दो दिन में मार्केट जैसे मोमेंटम करेगा तो उसके बाद ही हमको जो क्लियर मोमेंटम है वो मार्केट का दिखाई देगा और जो डायरेक्शन है वो क्लियर हमको इसके बाद में ही दिखाई देगी। तो अभी एज सच कोई हम अभी एग्रेसिव इसमें प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉल और यहाँ से जो है इस रेंज के अंदर कॉल और पुट शॉर्ट करके बैठे होंगे। तो अभी हम कोई भी क्लियर डायरेक्शन के लिए प्लान नहीं कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर जो है डेली मार्केट का जो टाइम फ्रेम में होता है वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर किस प्रकार से जो है हमको मार्केट दिखाई दे रहा है। तो जब हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर आपको एक क्लियर सी एक रेंज इसके अंदर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मार्केट जो है कंटिन्यू एक लंबे समय से इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है और हम बहुत ही लंबे समय से बात करते हुए आ रहे हैं कि जब तक मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं करेगा या फिर ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक हमको कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी और हमको इस रेंज के बीच में अंदर जो है हमको स्कैल्पिंग करते हुए चलना है और हमको हमारा जो प्रॉपर जो भी स्टॉप लॉस है उसका हमको फॉलो करते हुए चलना है, क्योंकि हमको यहाँ पर कोई भी जो है ना एज सच कोई भी बिग मोमेंटम हमको यहाँ पर जो है वो दिखाई नहीं देगा। और अगर यदि यहाँ पर हम लास्ट फ्राइडे की बात करें तो यहाँ पर फ्राइडे के दिन मार्केट ने ऐसा कोई मोमेंटम दिया नहीं है और यहाँ पर मार्केट जो है अभी आपको ये रेंज है बस इसके अंदर फंसा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमें एक इनसाइड कैंडल इसके अंदर भी आपको एक दिखाई दे रही होगी। तो अगर यदि हम मंडे के दिन के लिए बात करते हैं तो मंडे के दिन हम सिंपल एक यही प्लान कर सकते हैं कि अगर यदि मार्केट फ्लैट ओपन होगा नीचे की तरफ निकलता है तो हमको जो है मार्केट जो है इस ये जो हमारी बड़ी वाली रेंज है इसका जो लो है यहाँ तक मार्केट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर यदि मार्केट ऊपर की तरफ अगर यदि इस रेंज का ब्रेकआउट करता है तो हम थोड़ा सा इसके अंदर जो 25,000 का जो लेवल है वहाँ तक के लिए हम जो है यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर मार्केट जो है वो इस रेंज के अंदर ही रहता है इनसाइड कैंडल वाली में तो हम यहाँ पर मार्केट को इग्नोर करना ही जो है प्रेफर करेंगे। यहाँ पर हम कोई भी एग्रेसिव जो पोजीशन है वो हम प्लान नहीं करेंगे। चलो इसके बाद हम जो एग्जैक्ट लेवल है उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर है और वहाँ पर जाके देख लेते हैं कि हमारा किस प्रकार से जो है एग्जैक्ट लेवल बन रहे हैं और हम किस प्रकार से जो हमारे ट्रेड है उसको हम प्लान कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बड़े ब्रॉड लेवल की बात करें तो वो हमने देख लिया जो ऊपर की साइड में तो हमारा ये वाला लेवल है और नीचे की साइड में जो है हमको ये वाली रेंज दिख रही होगी। और हम अगर पिछले 2-3 दिन से देखें तो ये मार्केट जो है अभी इसी रेंज के अंदर चल रहा है। तो हाँ हम एक ट्रेड ये प्लान कर सकते हैं, ये जो छोटी वाली जो रेंज है इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे। तो अगर यदि मार्केट फ्लैट ओपन होगा और नीचे की तरफ निकलेगा तो हम जो है यहाँ से मार्केट जो है आपको ये जो बड़ी वाली जो रेंज है इसके लो तक यहाँ तक आ सकता है। और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ निकलता है
तो हमको जो है ये जो लेवल है यहाँ तक हमको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर हमको एक जो ट्रेड है ऊपर की तरफ भी मिल सकते हैं और नीचे की तरफ भी हमको यहाँ पर ट्रेड मिल सकती है। बाकी इसके अलावा अगर इस रेंज की बात करें तो इसकी रेंज के अंदर आपको साइडवेज मार्केट ही देखने को मिलेगा और कंफ्यूजन मार्केट की यहाँ पर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिखेंगी, लेकिन हाँ इस रेंज के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम जो है एक बाइंग की तरफ भी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और सेलिंग की तरफ भी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम चलते हैं सेंसेक्स की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। तो सेंसेक्स और जो बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी है, इनका जो चार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम सा ही रहता है। तो इसके अंदर पे आपको जो वीकली जो चार्ट है वो तो सेम ही है, और डेली टाइम फ्रेम चार्ट की अगर यदि बात करें तो इसके अंदर भी रेंज दिख रही होगी। तो इसके अंदर हम जो एग्जैक्ट जो लेवल्स है वो हम मार्क कर लेते हैं और वो देख लेते हैं कि उसमें हमको किस प्रकार से जो है ट्रेड मिल रहा है। तो यहाँ पर भी अगर यदि आप अगर रेंज देखोगे तो जो पिछले 3 दिन के इसमें इसके अंदर रेंज दिखा लें तो अभी मार्केट ये इस रेंज के अंदर दिख रहा है। तो इसके अंदर भी हम वही सेम प्लान रख के चल सकते हैं कि यहाँ पर भी अगर यदि मार्केट फ्लैट ओपन होगा और नीचे की साइड निकलेगा तो हम ये जो बड़ी रेंज है इसका लोअर साइड तक के लिए टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। और ऊपर की साइड में अगर यदि मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो हम ऊपर जो है फर्स्ट में ये जो लेवल है यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर थोड़ा सा होल्ड करके वापस अगर मार्केट ऊपर चलता है तो हम इस लेवल तक के लिए यहाँ पर जो है प्लान कर सकते हैं। बाकी इस जो रेंज के बीच में हमको साइडवेज मार्केट या फिर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी तो हम इस जगह जो है मार्केट को हम जो है इग्नोर करेंगे और यहाँ पर हम वेट करेंगे कि हमारा जो सेटअप है वो किस प्रकार से बन रहा है। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम इसके अंदर जो है वो प्लान करेंगे। अब हम चलते हैं इसके बाद बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पर और वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर किस प्रकार से जो है हमारा ट्रेंड बन रहा है। तो यहाँ पर अगर यदि हम वीकली टाइम फ्रेम चार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही होगी और मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से जो एक ऑल टाइम हाई लगाया था, इसके बाद में मार्केट अभी जो पिछले 5 वीक से है ना आपको एक मार्केट यहाँ पर रुका हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो अभी अगर हम एक रेंज की बात करें तो हम अभी जो मल्टीपल जो टच पॉइंट है वो हमको यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये एक मार्केट के लिए रेंज है। तो मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट सॉरी ब्रेकडाउन भी गया था, लेकिन इसके बाद में वापस से मार्केट अभी इस रेंज के अंदर आ गया था पिछले 3 वीक से, और अभी जो मार्केट है वो इस रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। तो जब हम अगर आने वाली वीक की बात करें तो अगर यदि मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होगा और ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमको मार्केट कंटिन्यूशन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है और मार्केट इस प्रकार से भी जो है वीकली कैंडल वो इस प्रकार से बनाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। बाकी इसके अलावा अगर यदि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होगा और नीचे की तरफ आएगा तो फिर यहाँ पर कंफ्यूजन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो वहाँ पर भी सपोर्ट हिट करेगा और आपको जो है कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो जो वीकली डायरेक्शन की अगर बात करें तो हम एक ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर ये मार्केट इस रेंज को क्रॉस करता है, और इस रेंज को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम रुक के और जो हमारी ब्रॉडर रेंज है इसको क्रॉस करेगा तो हमें ऊपर की तरफ जो ट्रेड है उसको हम प्लान कर सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं जो इंट्राडे ट्रेड के लिए हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर और वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर मार्केट किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। तो अगर यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न भी दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल वाला पैटर्न, ये आपको एक इस प्रकार से जिसके अंदर जो रेंज है वो बिल्कुल एकदम से स्क्वीज होती हो जा रही है। तो हम एक ये कर सकते हैं कि हाँ अगर यदि इस पैटर्न का ब्रेकआउट देगा तो उसके अंदर जो है हम ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा ऊपर की तरफ निकलेगा तो पहले तो हम जो है 56,000 का जो लेवल है यहाँ पर उस रेंज तक के लिए प्लान कर सकते हैं और वहाँ पर थोड़ा टाइम रुक के मार्केट अगर यदि वापस से आधा घंटा रुक के ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर हम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ के लिए हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर जो 15 सॉरी जो डेली टाइम फ्रेम चार्ट है यहाँ पर हम भी हमको एक हैमर टाइप बुलिश टाइप की कैंडल दिख रही है। तो इसमें जो है हम यहाँ पर अगर यदि फ्लैट ओपन होगा और ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम ये वाला जो लेवल है कौन सा 56,000 का, यहाँ तक के लिए हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर यदि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा अभी गैप डाउन अगर खुलता है और नीचे की तरफ निकलता है तो फिर ये जो बायर्स है वो सारे ट्रैप हो जाएंगे और हमको सेलिंग की साइड में कैंडल्स भी दिख सकती है जिसमें हम इस लेवल तक प्लान कर सकते हैं। लेकिन एग्रेसिव सेलिंग हम अभी प्लान नहीं करेंगे, वो हमको जो है इस लेवल के नीचे ही दिखाई देगी। तो अगर हम यदि हम यहाँ पर अगर अच्छे ट्रेड के लिए प्लान करें तो वो हमें बाइंग की साइड ही दिख रही है, तो उस वहाँ तक के लिए हम यहाँ पर एक प्लान जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और वहाँ पर चल के देख लेते हैं जल्दी से कि वहाँ पर से जो है हमारा एग्जैक्ट लेवल्स क्या बन रहे हैं और किस प्रकार से हम जो है ट्रेड को प्लान करेंगे। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट लेवल की अगर यदि बात करें तो ये देखो अभी जो है ना यहाँ पर ये आपको रजिस्टर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर है ना अगर यहाँ से बात करें तो एक बार, दो, 3 और 4 और 5 बार लगभग मार्केट यहाँ पे है ना मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है। तो अब ये रेजिस्टेंस जो है वो वीक हो चुका है। तो यहाँ पर अगर यदि मार्केट फ्लैट ओपन होगा और ऊपर की तरफ निकलेगा तो यहाँ पर जो सेलर्स के स्टॉप लॉस इनको मिलेंगे और यहाँ पर अच्छा मार्केट आपको मोमेंटम देता हुआ दिखेगा। बाकी इसके अलावा जो
तो यहाँ पर जो है हम ट्रेड को ऊपर के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस जो वो आपको दिख रहा होगा। तो अगर ऊपर की तरफ मार्केट निकलेगा तो हमको अच्छा मोमेंटम बाइंग की साइड में मिल सकता है। बाकी इसके अलावा अगर यदि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में आपको ना जिगजैग मोमेंटम या फिर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, और इस एरिया के अंदर जो है हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, हम यहाँ पर वेट करेंगे। और अगर हमारा सेटअप बनेगा तो ही हम उस प्रकार से ट्रेड करेंगे। बाकी इसके अलावा अगर सेलिंग की बात करें तो अगर यदि एक दिन मार्केट यदि इस लेवल पर आके यदि यहाँ पर क्लोज हो जाता है और उसके बाद के में अगर नेक्स्ट डे अगर यदि नीचे की तरफ अगर यदि मार्केट ब्रेकडाउन देगा तो फिर हम एक सेलिंग की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी अभी अगर यदि हम एग्जैक्ट जो प्लानिंग करें तो वो बाइंग की साइड ही हमको दिख रही है। बाकी सेलिंग के साइड में भी कोई मार्केट हमको ऐसा कोई भी दिख नहीं रहा है। तो अभी हम बस ये एक ही जो ट्रेड थी वो उसके अंदर बन रही है, तो हम इसी प्रकार से इसके अंदर प्लान करेंगे। तो ये मेरा कंप्लीट एनालिसिस था इन तीनों इंडेक्सेस में। ये आपको प्योरली एजुकेशन पर्पज से शेयर किया गया है। अगर यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ में। तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।